नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चालीसा के बारे में जिसे सबसे अधिक मात्रा या संख्या में सभी लोगों के द्वारा पढ़ा जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि आज के इस लेख में हम महाबली पवन पुत्र हनुमान जी की चालीसा हनुमान चालीसा के बारे में बात करेंगे। हनुमान चालीसा की रचना किसने की और हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्या लाभ क्या फायदे हैं आदि के बारे में तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेख। हनुमान चालीसा और उसके रहस्य। हनुमान चालीसा पढ़ने के फायदे या लाभ। हनुमान चालीसा क्या है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हनुमान चालीसा। यहाँ चालीसा से तात्पर्य 40 छंदों से हैं, जो कि हनुमान जी की स्तुति में लिखे गए हैं। हनुमान चालीसा एक काव्यात्मक कृति है जो कि मुख्य रूप से अवधी भाषा में लिखी गई है। हनुमान चालीसा के अंतर्गत हनुमान जी के गुण व कार्यों का वर्णन 40 चौपाइयों में किया गया है, जिसमें 2 दोहे भी सम्मिलित हैं। हनुमान चालीसा की रचना किसने की? हनुमान चालीसा की रचना का श्रेय भी उन्हें ही जाता है, जो कि श्री रामचरितमानस के भी रचनाकार हैं। जी हाँ दोस्तों, हनुमान चालीसा की रचना पंडित गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। हनुमान चालीसा को पंडित गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा 16वीं शताब्दी में लिखा गया था। हनुमान चालीसा लिखने के पीछे का रहस्य। पंडित गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित हनुमान चालीसा के बारे में तो सभी लोग जानते हैं और आप में से भी कुछ लोग तो नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ भी करते होंगे। पर क्या आपको पता है कि हनुमान चालीसा लिखने के पीछे का रहस्य क्या है? तो आइए हम आपको बताते हैं। संत तुलसीदास जी के चमत्कारों व राम भक्ति के जामे सुनकर एक बार राजा अकबर ने तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलवाया और तुलसीदास जी से दरबार में ही किसी पद को ग्रहण करने का आग्रह किया। उन्होंने तुलसीदास जी से श्री राम जी से मिलवाने की भी इच्छा व्यक्त की। तुलसीदास जी द्वारा पद ग्रहण न करने पर अकबर को क्रोधित हो गए तथा तुलसीदास जी को बंदी बना लिया। तब तुलसीदास जी ने संकट मोचन हनुमान जी की आराधना में अवधी भाषा में कारावास में हनुमान चालीसा की रचना की। उनकी पुकार सुनकर हनुमान जी ने उनकी सहायता की तथा तुलसीदास जी को बंधन मुक्त करवाया। इस प्रकार संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की। हनुमान चालीसा पढ़ने के फायदे या लाभ। हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई एक मंत्र के समान कार्य करती है। हनुमान चालीसा पढ़ने के लाभ स्वयं तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के अंदर ही बताए हैं। आइए हनुमान चालीसा पढ़ने के उन लाभों या फायदों के बारे में जानते हैं। दुर्गम काज का सुगम हो जाना। दुर्गम अर्थात ऐसे कार्य जो बहुत ही कठिन है या जिन्हें आसानी से नहीं कर पाते हैं, वह कार्य हनुमान चालीसा का पाठ करने से आसानी से हो जाते हैं। हनुमान चालीसा की चौपाई दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते इसी बात की ओर संकेत करती है। सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करना। हनुमान चालीसा का पाठ करने से या हनुमान जी की शरण में जाने से व्यक्ति सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, इसलिए व्यक्ति को सुख को प्राप्त करने के हेतु भी हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। डर से मुक्ति। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में कहते हैं,
तुम रक्षक काहू को डरना, अर्थात जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसकी रक्षा स्वयं हनुमान जी करते हैं और वह व्यक्ति डर और भय से मुक्त होता है। भूत प्रेत का ना लगना। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति के पास भूत प्रेत पिशाच आदि नहीं आते हैं। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, अर्थात हनुमान जी का नाम लेने मात्र से ही बुरी व नकारात्मक शक्तियां हमसे दूर हो जाती है। रोगों से मुक्त रहना। जो व्यक्ति निरंतर हनुमान जी के नाम का स्मरण करता है वह सभी प्रकार के रोगों से दूर रहता है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा के माध्यम से तुलसीदास जी हनुमान चालीसा के माध्यम से रोगों से दूर रहने के लिए हनुमान चालीसा के पाठ करने की सलाह देते हैं। बंधन मुक्त होना। 100 बार पाठ करे जो कोई, छूटे ही बंदी महा सुख होई, अर्थात तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ कर लेता है वह बंधन से छूटकर महान सुख को प्राप्त करता है। इन सब के अलावा हनुमान चालीसा पढ़ने के और भी बहुत फायदे या लाभ होते हैं। आशा करता हूँ हनुमान चालीसा के फायदे और हनुमान चालीसा से जुड़े रहस्य पर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।